गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं। आज 5 अगस्त है और हम लोग आज मैसूर जा रहे हैं बैंगलोर से। तो बेसिकली ये हमारा फैमिली ट्रिप है जहाँ पे हम लोग लगभग 9-10 लोग हैं। तो हम लोग अपनी कार से नहीं जा रहे इस बार। अब इस बार हम लोगों ने ट्रैवलर बुक की है। तो चलते हैं और हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ट्रैवलर की जर्नी कैसी है। और हम लोग अभी रुके हैं कदम्बा वेज पर। ये काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है ऑन वे टू मैसूर। हम लोग यहाँ करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर आगे जाएंगे। तो हमने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है कदम्बा में और अब हम निकलेंगे मैसूर की ओर। मैसूर में हम लोग पहले मैसूर पैलेस जाएंगे क्योंकि ये डे ट्रिप है, तो शाम तक हम लोग बैंगलोर लौट जाएंगे। तो अभी का प्लान है मैसूर पैलेस जाने का और उसके बाद देखेंगे अगर कोई स्पॉट मिला, नहीं तो फिर हम लोग ज़ू की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं कितने स्पॉट्स हम लोग कवर कर पाते हैं, पर मेनली ये 2 ही स्पॉट रहेंगे आज के लिए और अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला तो कुछ और देख लेंगे। तो दिखाते हैं हम आपको आगे कहाँ कहाँ जाते हैं। अभी तो हम लोग वही एक्सप्रेसवे लेते हुए उस रूट को पकड़ेंगे और यहाँ से कुछ 1.5 घंटे लगेंगे अभी पहुँचने में। हम लोग मैसूर पैलेस आ गए हैं और ये है इसका एंट्री गेट। ट्यूसडे के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं दिख रही है, पर अच्छा है, घूमने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और अच्छे से हम लोग जा सकते हैं अंदर। तो अंदर देखते हैं अभी और क्या क्या है और पैलेस कैसा है। ये है मैसूर पैलेस और ये पैलेस का ग्राउंड है। इधर से हम लोग आए थे, ये एंट्री गेट है और इधर कुछ शॉप वगैरह है, तो हमें इस रास्ते से जाना है। और ये ओवरऑल मैसूर पैलेस का एक्चुअल गेट वो है जो मेन एंट्री है, पर उधर से पब्लिक को अलाउड नहीं है। और अगर हम उस साइड जाएंगे तो फिर हमें फ्रंट से मैसूर पैलेस दिखेगा। चलिए आगे जाके देखते हैं अंदर में क्या है। ये डिटेल है इस पैलेस की। ये अंदर से कुछ पैलेस ऐसा दिखता है। हम लोग उस डायरेक्शन से आए थे। वैसे हम लोग पहले आ चुके हैं यहाँ कुछ 4-5 साल पहले, तो हालांकि बहुत कुछ याद नहीं है, पर अभी देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब ये एंट्री।
अच्छे तरीके से बनाया गया है ये पैलेस, और इसको बहुत हद तक प्रिजर्व किया गया है। मतलब बहुत सारे ओल्ड पैलेसेस आपको मिलेंगे जो प्रिजर्व नहीं होते हैं, और इस पैलेस को बहुत अच्छे से किया गया है। ये वोदियार राजाओं का पैलेस था। अभी भी इनके जो करंट राजा है वो मैसूर डिस्ट्रिक्ट के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बहुत ही सुंदर है। फर्स्ट इम्प्रेशन है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसका राज दरबार था। अभी अंदर तो नहीं जाने देते हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर है और बहुत हद तक प्रिजर्व है ये। और बहुत ही खूबसूरत पैलेस है। नक्काशी वगैरह अच्छे से की गई है। आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स हैं पुरानी उस टाइम की। ये राज दरबार है उनका। पूरी हिस्ट्री है यहाँ पर लिखी हुई रॉयल फैमिली के बारे में, कौन कौन से राजा थे, कौन से प्रिंस थे, इसके बारे में पूरा बताया गया है। काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो इनके साड़ी पहनने का पैटर्न था वो काफ़ी लंबी होती थी साड़ियाँ, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़मीन पे होती थी। और ये मैंने यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो में देखा है। सिल्वर चेयर, सारे चेयर सिल्वर के थे। और ये पोर्ट्रेट हाथी के दांत की बनी हुई है। बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिजर्व की गई है। यहाँ पे भी उस टाइम की बनी हुई मूर्तियाँ और हाथी के दांत वगैरह रखे गए हैं। कुछ भी हो, लेकिन मेंटेनेंस बहुत अच्छा है यहाँ पर का। काफ़ी हद तक मेंटेन और प्रिजर्व किया गया है। और ये सारी मूर्तियाँ उस टाइम की ही हैं। ये भी मिरर जो है बहुत ही एंटीक पीस है, कोई चेंज नहीं हुआ है, सालों से ऐसा ही है ये। ये राजा जी की मूर्ति है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई। उस टाइम में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ भी मुझे नहीं लगता कि आज के जैसे फेमस होगी, काफ़ी कम बनती थी। और ये फर्स्ट फ्लोर पर जो राज दरबार था उसका है। एक तो नीचे में राज दरबार था, और ये मुझे लगता है कि स्पेशल राजा का दरबार होगा, मतलब आम पब्लिक के लिए नहीं, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस कम है। पर ये भी बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर वगैरह बने हुए हैं, चारों ओर पोर्ट्रेट लगी हुई है, एंड ऑब्वियसली वो पूरी तरह से प्रिजर्व है। ये गैलरीज होती थी जिस पर लोग बैठते थे। अब एग्जैक्टली मुझे तो नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ लोग बैठ के और
पैलेस ग्राउंड में अगर कोई इवेंट होता होगा तो उसको देखते होंगे लोग। और ये छोटे छोटे विंडोज़ आप देख सकते हैं, जिसको झरोखा बोला जाता था। ये मोस्टली फीमेल और रानियों इनके लिए बनाया जाता था, यहाँ से वो लोग बैठ के देख सकते थे। तो हो सकता है उसमें पर्दे लगे होते होंगे पहले। और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही यूनिक सा बना हुआ है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये मोस्टली पब्लिक दरबार हॉल हुआ करता था, तो यहाँ पर पूरी पब्लिक गैदरिंग होती थी। जैसा हमने बताया कि गैलरीज वगैरह बनी होती थी, झरोखे बने होते थे लोगों के बैठने के लिए। तो पूरी वो पैलेस वाली जो फीलिंग है वो यहाँ पर आ रही है। अब आगे चलेंगे, देखेंगे। आई थिंक इसके ऊपर कोई एक और फ्लोर होगा, पर वो ओपन है कि नहीं है पता नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। दशहरा के टाइम पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, इसमें बहुत सारे हाथी आते हैं और ये उनका ऑर्नामेंट है। ये सारी सोने की बनी हुई हैं, ये जितने भी ऑर्नामेंट सारे बहुत पुराने हैं, तो काफ़ी सालों से प्रिजर्व करके रखे गए हैं और यही यूज़ होते हैं। ये है पैलेस का फ्रंट व्यू, बहुत ही सुंदर है। और ये पूरा पैलेस ग्राउंड है। यहाँ पर 7 बजे एक लाइट एंड साउंड शो होता है, जो कुछ 10-15 मिनट का हमने पहले देखा है एक्चुअली इस शो को। और जब वो एंड होता है वो शो, उसके बाद ये पूरा पैलेस लाइट से जगमगा जाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। उसके लिए बट वही है, शाम तक का वेट करना होगा, तो हम लोग तो उतना वेट नहीं कर सकते, इसलिए निकल जाएंगे अभी। पर बहुत ही सुंदर पैलेस है, अंदर से ही बहुत सुंदर है और बाहर भी बहुत अच्छा है। बहुत हद तक मेंटेन किया, जिस तरह का था वैसा ही इसको रखने की कोशिश की गई है। तो ये सबसे टॉप मोस्ट विजिट प्लेस है मैसूर का, मैसूर पैलेस, और इसी के लिए विख्यात भी है। तो हम लोग एंट्रेंस से अंदर आ रहे हैं। थोड़ा कॉस्टली टिकट है, 300 पर हेड है बस एक्वेरियम का। इसमें स्नो वर्ल्ड है, पर हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, और उसका कुछ और एडिशनल होता। तो अभी देखते हैं, अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि टिकट तो थोड़ा सा हायर साइड में है। ये नॉर्मल एक्वेरियम से थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत ही वैरायटी फिश की है, और थोड़ा ये अंडर वाटर एक्वेरियम है, तो देखने में अच्छा लग रहा है। लाइटिंग अच्छी की गई है, इसलिए देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। आगे और भी सुंदर है, देखते हैं आगे और क्या है।
का यूज़ करके रिफ्लेक्शन किया गया है यहाँ पर। नाइस। ये जेलीफिश, ये पूरी वाइट होती है लेकिन वो कलर चेंज कर करके इसका भी कलर चेंज किया गया। और ये इसका एग्ज़िट पॉइंट है। तो ओवरऑल अच्छा एक्वेरियम था, बहुत सारी वैरायटी थी फिश की और बनाया भी काफ़ी अच्छे से है। जो हम लोग ज़्यादातर इंडिया में भी अब फेमस हो गया है ये अंडर वाटर एक्वेरियम, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में पहले ज़्यादा देखने को मिलता था। हम लोग बैंकॉक गए थे, वहाँ हमने देखा था इस तरह के एक्वेरियम को। वो तो खैर और भी बड़ा था और बड़ी बड़ी मछलियाँ थी उसमें, पर ये भी एक अच्छा ट्राई है यहाँ पर। टिकट थोड़ा सा कॉस्टली है, 300 पर पर्सन, मतलब 3 साल के ऊपर बच्चे को ऑलमोस्ट टिकट देना ही है पूरा। एडल्ट में वो आ जाता है, विच इज़ नॉट फेयर, बट ठीक है, मेंटेनेंस में कॉस्ट पड़ता है। क्राफ्ट और सिल्क का शोरूम है और यहाँ पर सैंडल सोप वगैरह मिलता है। बस हम लोग देखेंगे और फिर निकलेंगे। चलो भाई चलो। और हम वापस निकल चुके हैं बैंगलोर के लिए। तो ज़्यादा कुछ था नहीं घूमने के लिए इस बार। तो बस हमने मैसूर पैलेस को कवर किया और उसके बाद एक्वेरियम गए और एक छोटे से शॉप था जिसमें हमने कुछ सैंडल सोप वगैरह लिया और अब वापस जा रहे हैं। अभी करीब 4 बज रहे हैं और हमें पहुँचने में 7 से 8 बज जाएंगे क्योंकि इवनिंग में थोड़ी सी ट्रैफिक भी होगी। तो यही छोटी सी एक जर्नी थी एक दिन की। मैसूर बहुत ही नज़दीक है बैंगलोर से, एक दिन में आप 1, 2 या 3 पॉइंट आराम से कवर करके लौट सकते हैं। तो अब देखते हैं, कहीं पे थोड़ी चाय वाय के लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर हम अपने जर्नी को कंटिन्यू करेंगे अपने घर की ओर। तो फाइनली हम लोग बेंगलोर पहुंच गए। अभी 6:30 बज रहे हैं शाम के। कुछ 11.5 घंटे की जर्नी थी और आपने देखा कि हमने क्या क्या पॉइंट कवर किए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग देखेंगे अगला ट्रिप कहाँ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए गुड बाय।